फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक तरह की गाइडेंस वाली वीडियो है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से हम अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं। कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लोग बोलते हैं कि ये पूरा नहीं होते सपने, इससे ये फेल हो जाता है, तो कई गलतियां करते हैं हम। मैं कोशिश करूंगी कि शॉर्ट में आपको इसके बारे में पूरा बता सकूं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अभी तक नहीं जानते तो YouTube पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिन्हें देखकर आप जान सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लोग क्या करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग सोचना शुरू कर देते हैं, विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं, लिखना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन इच्छा पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? एक थोड़ा सा अंतर है इन बातों में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रयोग में। आपको क्या करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या विजुलाइज करते हो, क्या लिखते हो, क्या सोचते हो, अगर आपकी फीलिंग वैसी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फीलिंग, आप कैसा फील करते हो। अगर आप वैसा फील करते हो जैसा आप अपना सपना पूरा होने के बाद आप करते, तो हो सकता है आपको विजुलाइज करने की ज़रूरत भी ना पड़े, हो सकता है आपको लिखने की ज़रूरत भी ना पड़े, लेकिन हमको सब कुछ करना है क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। हम सारा कुछ करेंगे जिससे हमारी इच्छाएं पूरी हो। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये निश्चित करना है कि आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सपना कौन सा है, आप क्या पाना चाहते हो। सबसे पहले किसी एक चीज़ के बारे में आप डिसाइड कर लें कि ये मुझे सबसे पहले चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 10 दिन किसी चीज़ के लिए विजुलाइज किया, अट्रैक्ट करने की कोशिश की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग किया और बाद में हमें लगा कि ये नहीं, हमको ये चाहिए, हम फिर उसके पीछे पड़ गए। उसके बाद 10 दिनों के बाद हम किसी और चीज़ के पीछे पड़ गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप चाहें तो एक कॉपी पर अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को लिख सकते हैं और फिर डिसाइड करें कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए। फिर चाहे हालात कैसे भी हों, आप उसी चीज़ के पीछे पड़ जाएं। आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपके अंदर एक पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो चीज़ आपको, आप जो भी करने वाले हो उससे 100% मिल जाएगी। और उसके बाद आपको यकीन कर लेना है, आपको सोचना है, फील करना है कि आपको वो मिल चुकी है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो अवचेतन मन है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वही हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। उसमें जब हमारी इच्छा एंटर कर जाती है, जब जिस चीज़ को वो मान लेता है, सच मान लेता है, वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में आ जाती है। आपको अपने अवचेतन मन को यकीन दिलाना है कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है और वो आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपकी सोच की, आपके विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है वैसी होनी चाहिए जैसी उस चीज़ को पाकर। मान लो आपने एक जॉब को अट्रैक्ट करना है, तो अगर वो जॉब आपको मिल जाती है, वैसी ही सैलरी, वैसा ही ऑफिस, तो आप कैसा फील करोगे? पूरी तरह से आप सोच लो कि आप कैसा फील करोगे। जितनी खुशी आपको तब होगी उतनी खुशी आपके विचारों में चाहिए। इसे बोलते हैं विचारों की फ्रीक्वेंसी। फिर आप अपनी इच्छा को लिखें रात को सोने से पहले या दिन में कभी भी। अवचेतन मन हमारा सिर्फ सोने से पहले या जागने से तुरंत बाद ही नहीं जागता, वो दिन में भी बहुत बार हमारा, जब हम ऐसी अवस्था में होते हैं जब हमारा चेतन मन पूरी तरह जाग नहीं रहा होता, तो अवचेतन ही जाग रहा होता है उस वक्त। तो उस मतलब चेतन अवचेतन की इस लड़ाई में पड़ने की बजाय आपका जब भी समय मिलता है आपको, तब आप उसे लिखें। कैसे लिखना है? कि मैं बहुत खुश हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब आप लिखते हो कि बहुत खुश हूँ तो आपके तन मन में, आपके रोम रोम में खुशी फैल जानी चाहिए। जब आप बोलते हो कि बहुत शुक्रगुजार हूँ,
शुक्रगुजार हूँ, तो आपका जो रोम रोम है, आपका तन मन है, वो पूरे ब्रह्मांड के लिए धन्यवाद से भर जाए। आपको लिखना है कि मैं बहुत खुश हूँ और धन्यवादी हूँ या शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे मेरी मनपसंद जॉब मिल चुकी है। अगर आपका कोई और सपना है तो आप उसे लिख सकते हैं। इतना ही लिखना है शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा 3-4 लाइनों की विश नहीं बना लेनी कि आपका अवचेतन मन है जो उसे समझ में ही ना आए। बिल्कुल सिंपल सा। इस चीज़ को आप जितने बार चाहो लिखो, जितने बार हो सके, लेकिन इसको बोझ नहीं बनाना अपने ऊपर कि हाँ ये लिखना है, अभी मुझे लिखना है, ऐसे नहीं। दूसरी बात, सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद आपको विजुलाइज करना है। क्या विजुलाइज करना है वो आपको मैं इस वीडियो के अंत में एक छोटे से प्रयोग के रूप में डाल दूंगी। आप उसे सुनकर समझ जाओगे कि कैसे विजुलाइज करना है, क्या करना है। सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद, मतलब जब आप उठते हो उससे 15-20 मिनट पहले उठ जाइए और उसके बाद आपको विजुलाइज करना है। विजुलाइज करते वक्त आपको फील करना है कि जैसे वो चीज़ आपको मिल चुकी है। दिन में आप क्या करेंगे? दिन में आप जब फ्री हो, बिल्कुल आप कुछ नहीं कर रहे, उस वक्त आप मतलब आपके अंदर जो विचार है ना, हो सके तो उन्हें पॉजिटिव रखें। अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ें या जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है वो करें या उनके बारे में सोचें। मतलब कुछ नेगेटिव ना हो। अगर नेगेटिव हालात ज़िंदगी में आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उन पर ऐसा रिएक्ट मत करो जैसा आम हालात में करते हो। याद रखो कि आप बहुत बड़ी चीज़ को अट्रैक्ट करने जा रहे हो, इसलिए अगर आप नेगेटिव हो जाओगी, आप उदास हो जाओगे, निराश हो जाओगे, तो उसमें बाधा डालेंगे। तो अपनी विश को लिखना, खुशी फील करना, उस फ्रीक्वेंसी पर रहना जिस फ्रीक्वेंसी पर आप तब होते जब आपकी वो इच्छा पूरी हो जाती, और रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद आपको एक छोटा सा प्रयोग करना है विजुलाइजेशन का। इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। मान लो आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो जब तैयारी कर रहे हो तब तो आपको ऐसा लगेगा ही कि जॉब मेरे पास नहीं है। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो? आपको उस वक्त ये सोचना है कि जॉब तो आपके पास है, आप प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे हो। तो इससे आपके जो विचार हैं वो बदल जाएंगे। हो सके तो आप अपने आप से अपनी जॉब के बारे में बातें करो। तो इससे आगे मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए कहीं, तो इसके आगे मैं वो प्रयोग जो आपको करवाने जा रही हूँ, उस प्रयोग में आपको मतलब जब आप बिस्तर पे लेट जाओ, लेट कर भी कर सकते हो, बैठ कर भी कर सकते हो, और सुबह उठने के बाद भी वैसे ही अपने बिस्तर पर बैठ जाओ और उस प्रयोग को कर लो। उस प्रयोग को करने के बाद क्या होगा कि आपका जो अवचेतन मन है उस वक्त जाग रहा होता है, तो उसके अंदर वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा जल्दी बैठ जाएगी। आपको जो प्रयोग है स्टार्टिंग में तो सबके लिए वो एक जैसा है, मैं आपको एक जैसा ही मतलब सब वही कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि अपनी विश को विजुलाइज करो, तो वहाँ पर आपको अपनी उस विश को विजुलाइज करना है जो भी आपकी है। मान लो आप जॉब के लिए कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग ये प्रयोग करेंगे। जॉब के लिए जो प्रयोग है, जॉब सबकी एक ही जॉब पाने की इच्छा नहीं होती। जैसे हर कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहता, हर कोई इंजीनियर नहीं बनना चाहता, हर कोई मतलब हर कोई अलग अलग बनना चाहता है। कोई ऑफिसर बनना चाहता है, कोई अध्यापक बनना चाहता है, कोई कुछ, तो कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है। तो वहाँ पर आपकी विजुअलाइजेशन जो है वो अलग अलग हो जाएगी। अगर आप कोई अध्यापक बनना चाहते हो तो आप ऐसा सोचेंगे जैसे आप किसी स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर भी आप पढ़ाना चाहते हो, पढ़ा रहे हो, लेक्चर दे रहे हो और आपके सामने स्टूडेंट बैठे हैं, सारा कुछ वैसा विजुलाइज करना है। आप कैसे पढ़ाओगे, आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, आप उनको विजुलाइज कर सकते हो।
कैसा आपका ऑफिस होगा, स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैसी होगी, उसे फील कर सकते हो। उसके गेट को देख सकते हो, लाइब्रेरी को देख सकते हो, आप उसके ग्राउंड को देख सकते हो। अगर आप किसी बैंक में कोई जॉब करना चाहते हैं तो आप अपने कैबिन को विजुलाइज कर सकते हो। कैबिन में कुर्सी पड़ी है, टेबल पड़ा है, टेबल पर फाइलें हैं, उन चीज़ों को विजुलाइज करो। अपने ऑफिस का नाम देखो बाहर, किस बैंक में हो या किस दूसरे दफ्तर में हो। तो इस प्रकार आपको अगर कोई बिजनेसमैन बनना है आपको, तो उस चीज़ को विजुलाइज कर लेना। तो इस विजुलाइजेशन की जो मिनिमम जो टाइम पीरियड है, आपको 5-6 मिनट से ज़्यादा रखना है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर 5 मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ को विजुलाइज किया जाए तो वो बहुत जल्दी पूरी होती है। मैं यहाँ पर उदाहरण देने नहीं बैठूंगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं प्रयोग करवाने जा रही हूँ। इस वीडियो में अगर कोई डाउट रह गया हो, क्योंकि मैं इसके लिए स्पेशली कोई टाइम निकालना चाहती थी, परफेक्टली बनाना चाहती थी, लेकिन कई दिनों से काफ़ी बिजी हूँ और टाइम निकल नहीं पाया, तो हो सकता है इसमें कोई कमी रह जाए। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसमें कोई कमी ना रहे, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका जो डाउट है उसे क्लियर कर दूँगी। तो अब मैं एक छोटा सा प्रयोग करवाने जा रही हूँ। उस प्रयोग को आप रात को सोते वक्त कानों में हेडफोन लगा के वहाँ से वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं, या उसे अपनी मर्जी से जैसे भी आप रिकॉर्ड करके रखना चाहें या कुछ भी, वो आपको रिलैक्स करने और थोड़ा सा आपकी अवचेतन को जगाने में आपको हेल्पफुल होगा। उसके बाद आप क्या करें कि जब मैं कहूँगी कि विजुलाइज करो अपनी मनपसंद जॉब को, तो आपका जो भी सपना है या जो भी जॉब है, ऑफिस है, जो कुछ भी आप जो भी काम करना चाहते हैं, उसे आप देखें, पूरी तरह देखें। और जो आपका सीन है, जैसे हम सपने देखते हैं जागती हुई आंखों से, खुली आंखों से, इस वक्त आपकी आंखें तो बंद होगी लेकिन आप सोए हुए नहीं होंगे। आपको विजुलाइजेशन का मतलब पता ही होगा। तो आपको जितना भी हो सके क्लियर देखना है, और जो आपने पहले दिन स्टार्ट कर लिया देखना, वही सीन आपने देखने हैं। मान लो पहले दिन आप एक टीचर होकर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हो बच्चों को, फिर आप लेक्चर स्टैंड पे आके लेक्चर देते हो, किस प्रकार आप अपने बच्चों की तरफ देखते हो, फिर आप स्कूल की या कॉलेज की या जिस चीज़ की भी है लाइब्रेरी को देखते हो, ग्राउंड को, या आप किसी मतलब जो सीन आपने पहले दिन देख लिए, कोशिश करना कि आप हर रोज़ उन्हीं को देखो, क्योंकि जिस चीज़ को आप बार बार देखोगे वो सच हो जाएगी। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने जॉब तो वही है लेकिन एक दिन हमने कुछ और देख लिया, दूसरे दिन कुछ और देख लिया, तीसरे दिन कुछ और, तो इससे वो सच नहीं होगा। तो आपको अच्छी तरह से प्लानिंग कर लेनी है कि आप किस किस चीज़ को देखोगे। तो हर रोज़ वही चीज़ देखना, वो आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगी और बहुत जल्दी पूरी भी हो जाएगी। तो इस प्रयोग में आपको कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना भी टाइम आप कर सको अपनी विश को विजुलाइज करना है कि जैसे वो पूरी हो चुकी है, और उसके बाद मतलब आप क्या कर रहे हो, जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और विजुलाइज करते हुए अगर आपको नींद आ जाए तो आप आराम से सो जाएं, कोई चिंता नहीं रखना। और विजुलाइजेशन के बाद आपको लेट जाना है वैसे भी। उसके बाद अगर आपको थोड़े टाइम के लिए नींद आ भी जाती है, दिन में कर रहे हो आप अगर या सुबह कर रहे हो, तो वो गलत नहीं बल्कि अच्छी बात ही होगी। और फिर आप जब भी जाग जाओ तो आप नॉर्मल अपना काम कर सकते हो उठ के। अगर नींद नहीं भी आती, वैसे ही आप अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी आंखों पे लगाएं और फिर उठ जाएं, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब बढ़िया होगा। इन दिनों में आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, कुछ भी, जितना भी हो सके पॉजिटिव रहें। कोई नेगेटिविटी आ भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना जल्दी हो सके अपने आप को पॉजिटिव कर लें, आखिर आपके सपने का सवाल है। तो शुरू करते हैं।
आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं। महसूस करें कि आपका शरीर शांत हो रहा है। अपने सिर से लेकर पैरों तक सभी अंगों को रिलैक्स होता फील करें। आपका रोम रोम रिलैक्स हो रहा है। मन शांत हो रहा है। शांत हो रहा है। कोई गुस्सा नहीं, कोई विचार नहीं, खुशी ही खुशी भरी हुई है आपके अंदर। रिलैक्स हो रहे हो आप। होठों पर मुस्कुराहट है। सब कुछ स्वीकार कर लें जो जैसा है। सब स्वीकार है। आपके अंदर से खुशी, खुशी ही खुशी फूट रही है। बंद आंखों से देखें कि आप एक बगीचे में खड़े हैं। पैरों के नीचे हरी घास है। घास को महसूस करें नंगे पैरों से। ठंडी हवा आपके तन मन को छू रही है। आपके आसपास खिले हुए फूल बहुत सुंदर वातावरण, कुदरत की अलौकिक ऊर्जा बरस रही है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको। बहुत अच्छा। देखें कि आपके सामने एक दरवाजा है। उसकी तरफ आप बढ़े जा रहे हो। दरवाजे के पास जाकर दरवाजे को खोलें। ये दरवाजा एक खूबसूरत कमरे में खुलता है। उस कमरे में एंटर कर जाएं। ये एक बहुत सुंदर कमरा है। महसूस करें इसकी खूबसूरती को। ये कोई साधारण कमरा नहीं है। ये ईश्वर की शक्तियों से भरा हुआ एक कमरा है।
यहाँ पर आकर आपके विचारों की शक्ति पहले से हजारों गुना बढ़ चुकी है। ईश्वर की शक्तियों ने आपको अपने रंग में रंग लिया है। बहुत खुश हैं आप। सामने की दीवार पर देखें, एक वाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है। उस पर 2 हाथों का निशान है। उसकी तरफ जाएं और उन हाथों के निशान पर अपने हाथों को रखें। बोर्ड पर हाथ रखते ही आपका कनेक्शन पूरे ब्रह्मांड के साथ पहले से हजारों गुना ज्यादा पावर से जुड़ गया है। अब आप जो भी विजुलाइज करेंगे वो हजारों गुना ज्यादा शक्ति से ब्रह्मांड में जाएंगे और आपके सपने को ये ब्रह्मांड तुरंत ही पूरा कर देगा। आपके विचारों की शक्ति पहले से हजारों गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। इस बोर्ड पर हाथ रखे हुए आप पहले से ज्यादा, पहले से हजारों लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली इंसान बन चुके हो। आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी लाखों गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में आप जो भी विजुलाइज करोगे वो बहुत जल्द ये ब्रह्मांड आपको वास्तव में दे देगा। अब आप अपने सपने को विजुलाइज करें। सदा खुश रहें।